नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप में से बहुत से लोग नाम जप कर रहे हैं, पर फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है कि क्या हमारा नाम जप सही चल भी रहा है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं, क्या हमारी तरफ से ही हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। और वो बार बार इस चीज के बारे में खोजते रहते हैं कि क्या हमें कोई तो संकेत मिले कि हमारा नाम जप सही चल रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि क्या वो ऐसे लक्षण है जिससे आप पता कर सकते हैं कि नाम जप आपका अच्छे से चल भी रहा है या नहीं। अगर इसमें से कुछ चीजें भी आपको फील होने लगी है नाम जप करने के बाद कि हाँ ये चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका नाम जप 100% सही चल रहा है। सबसे पहले अगर आपको ये लगता है कि आपका माइंड एकदम एक ही चीज पर फोकस्ड है, आपको बार बार जो पहले कंफ्यूजन होती थी हर एक चीज में, या आप बहुत ही ज्यादा टाइम अपना इसी चीज में ही वेस्ट कर देते थे कि मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, मतलब वो जो आपको एक गाइडेंस है वो चीज में शॉर्टेज लगती थी। आपका माइंड जो है वो शांत नहीं रहता था। पर अब जब से आपने नाम जप करना शुरू किया है, आपका माइंड शांत रहने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपका नाम जप अच्छा चल रहा है। दूसरा, आप में दूसरे के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा विनम्रता आएगी, सद्भाव आएगा। पहले कहीं पर अगर किसी को कोई मुसीबत भी होती थी तो देखिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ना ही मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप अच्छे इंसान नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पहले जब किसी को कुछ होता था एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते थे। आपको ऐसा लगता था कि या तो वो झूठ बोल रहा है या वो बहाना बना रहा है। पर जब आप नाम जप करेंगे तब आपको वो चीज अंदर से एक्चुअल में रियलाइज होने लगेगी, एक्चुअल में समझ में आने लगेगी। जो दूसरा पर्सन है उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि आप सबको एक समानता की नजर से देखेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंस के साथ काम करेंगे। पहले जैसे आप छोटी सी भी कोई चीज होती थी तो आप एकदम से ओवर रिएक्ट करने लग जाते थे, एकदम आपसे वेट ही नहीं होता था। आपको ऐसा लगता था कि अभी मैंने ये चीज बोली है तो मुझे अभी मिल जाए या अभी सब कुछ हो जाए। पर जैसे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे, जैसे आप उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो आपको एक्चुअल में समझ में आने लगेगा कि आपका जो नाम जप है वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस आ रहे हैं। आप अब उतनी ज्यादा बहुत जल्दी जल्दी नहीं करते किसी भी चीज में, आप सब्र रखते हैं, संतोष रखते हैं, आप में बहुत ही पेशेंस आ चुका है। आप ये समझते हैं कि सही टाइम पर हर एक चीज आपके साथ हो ही जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे लोग एक्चुअल में इग्नोर करते हैं। पर जितना ज्यादा आपके अंदर सहनशीलता होगी, पेशेंस होगा, उतना ही ज्यादा आप जो है अच्छे तरीके से हर एक सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो टाइम के साथ साथ में आपको समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो पहले बहुत ज्यादा आपको ये लगता था कि हर एक चीज सिर्फ मटीरियलिस्टिक फॉर्म में ही जज की जा सकती है, उसे मेजर किया जा सकता है, और आप पहले सिर्फ और सिर्फ सांसारिक भोगों को ही एक तरह से जीत मानते थे, या एक तरह से सफलता का जो पैमाना है वो समझते थे। पर जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब चीजें सिर्फ एक पॉइंट तक ही इम्पोर्टेंट है, इसके बाद में भी बहुत कुछ है। क्योंकि आप एक्चुअल में रियलाइज करेंगे कि आपको जो जो चीजें चाहिए थी मटीरियलिस्टिकली वो सब मिल गई हैं, पर फिर भी वो जो शांति है, सुकून है, वो आपको नाम जप करने के बाद में ही मिलता है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो भी भोग विलासता की वस्तुएं हैं ये सब ठीक है अपनी जगह पर, इनकी आवश्यकता है, पर इनके पीछे ही लगकर एक होड़ में ही पड़े रहना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
और धीरे धीरे जैसे आप नाम जप करते रहेंगे वैसे वैसे आपको जो नाम जप के प्रति प्रेम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपको एक्चुअल में समझ में आने लगेगा कि नाम जप के बिना कैसे आप पहले रह लेते थे, वो चीज अब आपको पॉसिबल ही नहीं लगती। अब आपको समझ में आने लग गया है कि नाम जप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो डे की रूटीन है वही पूरी नहीं हो पाती जब आप नाम जप नहीं करते। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसी फीलिंग अंदर से आने लग गई है और अपने बिजी से बिजी स्केड्यूल में भी आप थोड़ा सा ही सही पर आप नाम जप के लिए टाइम निकालने लग गए हैं, तो समझ लीजिए कि नाम जप ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और आपने नाम जप को सही तरीके से भी करना शुरू कर दिया है। और जब आप नाम जप करते जाएंगे, आप में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो आएगा कि पहले जैसे आप किसी भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्ट करते थे। अगर कुछ बहुत अच्छा हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, पर अगर कुछ बुरा हो गया तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते थे। पर जैसे जैसे आप नाम जप करने लगेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही लाइफ में भी दो चीजें होती है, या कभी आपकी लाइफ में सुख आएगा या कभी दुख आएगा। तो जो भी है सब कुछ भगवान की लीला है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब आपको ये चीज एक्चुअल में समझ में आने लगेगी और उसके साथ साथ में आप उसे अपने जगह पर रखकर एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो समझ जाइए कि आपका नाम जप जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले शायद कभी आपने किसी के हेल्प करने के बारे में, किसी की सेवा करने के बारे में शायद सोचा ही ना हो, पर जब आप नाम जप शुरू करेंगे, जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे आपके अंदर से धीरे धीरे इच्छा प्रकट होने लगेगी कि आप कैसे दूसरों की मदद कर पाए, कैसे उनकी सेवा कर पाए। और वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इमोशनली सपोर्ट करें, या फिर आप किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प करें, पर जो सेवा का भाव है, जो हेल्पिंग नेचर है, वो आप में बढ़ने लगेगा। तो मतलब कि भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि किसी में करुणा और दया भावना ही नहीं है, किसी दूसरे जीव के प्रति, किसी दूसरे मनुष्य के प्रति। तो अगर आप में ये आ गई है तो आप सही मायने में मनुष्य बन चुके हैं। नेक्स्ट, आपको पहले अकेले रहने में, अकेले कुछ भी करने में बहुत ज्यादा डर लगता था, पर जब आप नाम जप करना शुरू कर देंगे तब ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि पहले आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ में कोई है ही नहीं, आपको हमेशा किसी न किसी की जरूरत महसूस होती थी। पर जब कोई भी नाम जप करना शुरू करता है तो उसे सच में समझ में आने लग जाता है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक एक्सटेंट तक ही आपके साथ रहेगी, आपका साथ देगी, पर जो भगवान है वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो अब आपको कभी भी अकेले रहने में, अकेले जाने में कहीं पर डर नहीं लगेगा, बल्कि आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। आपको लगेगा कि जितना आप अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतने टाइम में आप चैंटिंग कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, जिससे आपका और आपके इष्ट का कनेक्शन जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। नाम जप से आपके मन में बहुत ज्यादा आनंद बना रहेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको ये चीज मिलेगी तभी आप खुश होंगे। ये मैं जो आपको बताने जा रही हूँ सबसे ज्यादा टॉप जो है एक साइन है। अगर आप किसी भी चीज में देखेंगे कि पहले आपको कोई ना कोई चीज, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए थी हैप्पी होने के लिए, एक्साइटेड होने के लिए, पर जब से आप नाम जप करना शुरू करेंगे वो जो आनंद की, जो जॉय की एक फीलिंग है वो आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस आंखें बंद करेंगे और जब अपने इष्ट का स्मरण करेंगे तभी आप मुस्कुराने लगेंगे, तभी आपका हृदय और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी फील हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका नाम जप बिल्कुल ठीक चल रहा है और आपके इष्ट की विशेष कृपा आप पर होनी शुरू हो गई है। और हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझकर सोचना कि आपको, जैसे हर एक चीज में, स्कूल में जब आप गए, कॉलेज में जब आप पढ़े,
तो हर एक चीज में आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलते रहे, मतलब 100 में से या जो भी आपका एक सेट क्राइटेरिया था उसमें आपको एक रिजल्ट दिखता रहा। पर जब आप नाम जप करेंगे तो ये हर एक के लिए बहुत पर्सनल हो सकता है और हर एक के गोल्स और जो डिजायर्स है वो अलग अलग हो सकते हैं। पर कुछ चीजें जो है वो आपको आपके मन में बदलती हुई दिखेंगी, तो आपको उन्हीं चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। और अगर आपको ये चीज समझ में आने लगे कि बिना कुछ किए भी, बिना कुछ हासिल किए भी खुश रहा जा सकता है अपने इष्ट का सिर्फ और सिर्फ ध्यान करके, तो उस टाइम आप ये समझ सकते हैं कि आपका नाम जप वाकई में बहुत अच्छा चल रहा है। आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब होता चला जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।